Hello children, welcome to my YouTube channel Is English with Swati. Today we are going to see CBSE क्लास 10 का लेसन नंबर 2 है SR का सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 2 है द थीफ्स स्टोरी विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ठीक है, अब थीफ स्टोरी में ऐसा क्या है जो राइटर को लगा कि भाई थीफ के बारे में हम लिखें. बहुत कुछ है. लेट अस सी what are the characters here first. So there are two characters only, Anil and Hari Singh. ठीक है, अब हरी सिंह जो है 15 साल का बच्चा है एंड ही इज द थीफ. ठीक है, और अनिल जो है वो नियर अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड है. थिन सा एक सपल सी बॉडी है उसकी और अनमैरिड है. ठीक है, ना व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर. सो लेट अस गो विद द स्टोरी. हरी सिंह बी-फ्रेंडेड अनिल. अब थीफ जो है वो ना सबसे पहले अब उसके टैक्ट है कि सबसे पहले लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करो, जॉब मांगो और वहाँ पे जाने के बाद एक बार उनका ट्रस्ट आ गया तो उसके बाद में चोरी करके भाग जाओ. राइट, तो यहाँ पे अब हरी सिंह जो है वो जा रहा है अनिल के पास में फ्रेंडशिप करने के लिए. अब फ्रेंडशिप करने के अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं, है ना. तो इसका जो एक तरीका ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन. ही ऑलवेज स्माइल्स वेरी ब्यूटीफुली, वेरी अट्रैक्टिवली. राइट, तो उसकी जो स्माइल है बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है, बहुत कैप्टिवेटिंग सी स्माइल है उसकी. तो ये जाके ना अपने अनिल को बोलता है. अनिल एक जगह पे खड़ा है, रेसलिंग देख रहा है, मैच देख रहा है. अभी ये जाके वहाँ पे बोलता है कि सर आपकी बॉडी भी रेसलर की बॉडी से कम नहीं है. तो अनिल बोलता है हाँ तुम्हारी भी तो वैसी ही है. एंड लाइकवाइज द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड. अब हमें भी अगर किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो हम भी अलग अलग यूज़ करते हैं ना मेथड्स. अपनी अलग अलग मेथड होती है. कोई हंसेगा, राइट, कोई जाके बोलेगा कि आपको कहीं पहले देखा है, कोई बोलेगा आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वॉट एवर द थिंग्स आर. तो यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो एक बहुत ब्यूटीफुल से एक स्माइल दे देना और बाद में उसकी तारीफ कर देना, है ना. तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपकी बॉडी ना रेसलर के जैसी है. अनिल बोलता है कि हाँ तुम्हारी भी बॉडी वैसी है. तो इनका कॉन्वर्सेशन हो गया है स्टार्ट. सो हरी सिंह बी-फ्रेंडेड अनिल. नेक्स्ट इज एंटर्ड हिज हाउस. अब वो रेसलिंग की जो मैच है वो हो गई खत्म. ना अनिल स्टार्टेड गोइंग, ही हेडेड टुवर्ड्स हिज होम. अपना हरी सिंह भी जा रहा उसके पीछे पीछे. ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. अब बोलता है सर कुछ जॉब होगी तो देखो ना मेरे लिए. तो अनिल बोलता है कि मेरे पास जॉब तो नहीं है, हाँ लेकिन मेरे घर में ना कुक नहीं है, आई कांट कुक. So you tell me if you can cook, you can stay with me. तो बहुत ही बड़ी और बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपने हरी सिंह को. वो बोलता है अरे वाह बढ़िया. तो वो झूठ बोल देता है कि मैं कुक कर लेता हूँ. एक्चुअली उसको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती. ठीक है, उसको कुकिंग नहीं आती है फिर भी वो बोलता है कि मैं कुकिंग कर लेता हूँ. एंड ही लाइकवाइज दे बोथ स्टार्टेड गोइंग. अब इस तरह से वो उसके घर में तो दाखिल हो गया. अब घर में जाने के बाद में डूइंग हाउस होल्ड चोर, स्टीलिंग एंड लर्निंग. अब ये जो चीज़ें हैं, अब एक बार घर में आने के बाद में अब अनिल ने उसको पहले ही बोल के रखा था कि देखो भाई मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, उसके बदले में तुम्हें मेरे घर में मैं शेल्टर दे दूंगा. तुम मेरे घर पे रहो तो तुम्हारे शेल्टर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया. 2 वक्त का खाना तुम्हें मिलेगा, तुम ही बनाओ, मुझे भी खिलाओ, तुम भी खाओ. ये उनकी कंडीशन थी और हरी सिंह ने तुरंत मान ली एंड ही गॉट द शेल्टर. ही इज गेटिंग द फूड एज वेल. अब दोनों का रहना शुरू हो गया. अब हरी सिंह है घर पे तो झाड़ू पोछे का काम, बाहर के कुछ सामान लाना है वो काम, ये सब वो कर रहा है. अब अनिल उसको जो पैसे देता है कि भाई जाओ ये सामान बाजार से खरीद के लेके आओ, वो पैसों में थोड़े बहुत पैसे वो अपने जेब में डालता रहता है. कौन? हरी सिंह, क्योंकि वो तो चोर ही है, उसका काम ही है चोरी करना. तो वो चोरी से चुपके से कुछ पैसे अपने जेब में डालते रहता है. अनिल कभी भी उसको कुछ भी पूछता नहीं है, कभी भी हिसाब किताब उसने कभी पूछा नहीं. ही जस्ट यूज टू गिव हिम मनी एंड यूज टू आस्क हिम फॉर ब्रिंगिंग सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. इतना ही उसका काम. अब इसकी लाइफस्टाइल जो है वो शुरू है. अब धीरे धीरे ना अनिल उसको सिखाने लगता है पढ़ना लिखना कि देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ अपना नाम कैसे लिखना है. बाद में ही स्टार्टेड टीचिंग हिम द वर्ड्स ऑल्सो.
अब वर्ड सीखने लग गया, अपने नाम कैसे लिखना है वो सीखने लग गया, नंबर्स कैसे ऐड करते हैं दैट ऑल्सो स्टार्टेड, एंड आफ्टरवर्ड्स सून ही इज गोइंग टू लर्न द कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है वो भी वो सीखने अभी धीरे धीरे शुरू होने वाला है। अब एक दिन व्हाट हैपन्स, अनिल्स अर्निंग की क्या है, लेट अस सी फर्स्ट। अनिल की क्या अर्निंग है, तो अनिल जो है ना वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है, एक मैगजीन के लिए वगैरह वो लिखते रहता है, और उसका जब चेक आता है जैसे ही वो इनकैश होता है वो अपने दोस्तों में उड़ा देता है। तो दिस इज ओनली व्हाट अनिल गेट्स फ्रॉम हिज राइटअप्स। अब ये है अनिल के राइटिंग का ये जो सोर्स है मनी का, दैट इज ओनली राइटिंग। अब एक दिन ना अनिल का जो पैसे हैं उसकी चोरी हो गई है। अब किसने चोरी की है, हरी सिंह ने। ही स्टोल अनिल्स मनी एंड फ्लेड। उसने अनिल के पैसे चुराए। एक दिन उसने देखा कि अनिल ने बहुत बड़ा सा बंडल लाया है ना, इतना बड़ा बंडल है कि नियर अबाउट वो 30,000 है। अब तब के ज़माने में 30,000 बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, नियर अबाउट 30,000। तो इतनी बड़ी अमाउंट है कि एक जैसे अरब लोग होते हैं ना, ऑयल रिच अरब, वो एक वीक में बहुत अच्छे से अपने दिन काट सके, एक पूरा वीक, उतनी ज़्यादा उतनी बढ़िया अमाउंट इसके हाथ में लग गई है। बेचारा अनिल ने तो लिखने के जो उसके पैसे मिले हैं वो उसने लाए हैं घर पे, दैट इज़ हार्ड अर्न मनी। हरी सिंह ने देखा कि उसने जो बंडल है पैसों का वो मैट्रेस के नीचे रख दिया है एंड ही स्लेप्ट। जैसे ही अनिल सोया हुआ उसने देखा, उसने सोचा कि बस इसी वक्त के इंतज़ार में मैं था कि कुछ बड़ा सा हाथ मार लो, नाउ द चांस केम। अब उसने देखा कि भाई अनिल सो रहा है मस्त मज़े से। अब 10:30 बजे की जो ट्रेन है ना लखनऊ के लिए जो निकलती है, वो ट्रेन से मैं चले जाऊंगा यहाँ से। अब वो धीरे से मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है, वो बंडल लेता है एंड ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम दैट प्लेस। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है, वो भाग रहा है टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। भागते भागते उसने जो बंडल है ना अपना, वो पैजामा जो होता है उसमें रख दिया है, लेकिन बारिश की वजह से वो नोट हो गए हैं गीले। अब भागते भागते वो आ गया रेलवे स्टेशन पे। अभी ट्रेन इज येट टू अराइव एंड ही स्टार्टेड he was standing over there and he started waiting for the train. अब ना उसके मन में वो सब ख्याल आ रहे हैं कि कैसे मैं अनिल से मिला था, कैसे मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप की, किस तरह से मैं उसके घर में दाखिल हुआ, वो मैं काम करता था और थोड़े थोड़े पैसे मैं अपने जेब में डाल देता था। अभी तक मुझे, आज तक की मेरी ज़िंदगी में अनिल के जैसा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। अनिल ने मुझे अभी तक एक भी बार पैसों के बारे में नहीं पूछा, कभी हिसाब नहीं पूछा, ना कभी उसने मुझे मेरा इंसल्ट किया है। ये सब चीज़ें उसको याद आती है। उल्टा उसने मुझे रहने के लिए जगह दी, मैं तो एक स्ट्रेंजर था उसके लिए, फिर भी उसने मुझ पे इतना ज़्यादा फेथ रखा कि मुझे अपने घर की चाबी दी। मैं उसके घर में जाता था, मैं सब काम वगैरह करता था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ही हैड गिवन मी शेल्टर। फुकट में मुझे शेल्टर मिल गया, खाने पीने को मिल गया। उल्टा ऊपर से वो मुझे पढ़ा भी रहा था। अब तो मैं धीरे धीरे सीखने भी लग गया हूँ, और मुझे सीखने का इम्पोर्टेंस तो अभी अभी पता चल ही रहा था जो मैंने ये काम कर दिया चोरी का, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और हरी सिंह को रिग्रेट होना शुरू हो जाता है कि व्हाई आई डिड दिस। अब उसको याद आता है कि पिछली जब भी मैंने जितने भी लोगों के पैसे चुराए हैं, या तो वो ग्रीडी थे, या तो बहुत ज़्यादा रिच थे, या पुअर भी थे। तो ग्रीडी लोग जो है ना वो हमेशा स्केयर्ड होते थे जब उनके पैसे इस तरह से चुराए जाते थे। रिच लोग जो है वो एंग्री होते थे, और पुअर जो है वो एक्सेप्ट करते थे। द रीज़न इज नॉट गिवन हियर चिल्ड्रन, बट वी कैन अज्यूम कि ग्रीडी लोग जो है वो क्यों स्केयर होंगे, क्योंकि वो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट नहीं कर पाते होंगे ऑफ दैट मनी विच माइट बी ब्लैक मनी। अगर उनका सोर्स गलत है, पैसे कमाने का जो उनका काम है ना, वो जो सोर्स है वो अगर गलत है, तो उनके पास में वो हिसाब भी नहीं होगा। तो वो किस मुंह से जाएंगे पुलिस के पास में और बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे चोरी हुई है, बिकॉज पुलिस विल आस्क द इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ द थिंग्स कि कहाँ से आए इतने पैसे आपके पास में, उनके पास में तो जवाब ही नहीं है।
दिस माइट बी द रीजन कि ग्रीडी लोग क्या होते होंगे, स्कियर्ड हमेशा। रिच लोग जो है उनके पास तो हो सकता है कि पुरखों से मिली हुई उनकी जायदाद है ना, तो उनके पैसे चुरा के लेके जाता है हरि सिंह, तो फिर क्या होते होंगे वो बहुत ज़्यादा एंग्री। और पुअर लोगों के पैसे जब हरि सिंह ने लेके गया, तब हरि सिंह ने ये देखा कि अभी तक के पुअर लोगों ने कभी भी किसी भी बारे में कंप्लेंट नहीं की, दे जस्ट एक्सेप्टेड इट। व्हाई सो? might be the reason that they don't have that much time to go to the police and they don't have the money also. पुलिस के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट के चक्कर काटो, ये सब के उनके पास में टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो उन्होंने जैसे तैसे एक्सेप्ट कर लिया। दिस थ्री कैटेगरीज, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मेंटालिटीज, व्हाट हरि सिंह हैड सीन, ही हैड ऑब्जर्व्ड। अब ये जो है अपना अनिल, उसके पैसे जो उसने चुराए हैं, तब अनिल का रिएक्शन क्या होगा? ही स्टार्टेड थिंकिंग। अनिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, अपने पैसे उसने खोए, उससे भी ज़्यादा बुरा उसको इस बात का लगेगा कि उसका जो ट्रस्ट था मेरे ऊपर वो शैटर हो गया। ये सब सोचते ही हरि सिंह जस्ट चेंज्ड हिज माइंड एंड ही स्टार्टेड रिटर्निंग टुवर्ड्स द होम। वापस आता है, वापस आने के बाद पैसे फिर से वहीं पे रखता है अंडर द मैट्रेस एंड ही स्लेप्ट। अनिल वैसे ही सोया हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हरि सिंह उठता है, तब अपना अनिल उसको चाय बना के देता है और ऊपर से वो बंडल में से ना कुछ पैसे उसको देता है, बोलता है ये लो, और आज के बाद में ना मैं तुम्हें सैलरी देते जाऊँगा। यहाँ पे फिर से एक बार एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अनिल के समझ में आया नहीं दैट दीज आर द वेट नोट्स। ये बंडल जो है कल तो सूखा था, आज ये गीला कैसे दिख रहा है? अनिल के समझ में ज़रूर आया, ही इज़ नॉट अ सिली पर्सन बट ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी कंपैशनेट, वेरी काइंड टुवर्ड्स द पीपल। हो सकता है उसको पहले से ही पता हो, लेकिन उसने अभी तक कभी भी पूछा नहीं। So the story ends here. Very beautiful story. Let us see some of the most likely questions. Character sketch of Anil. Anil का क्या character sketch है? First, whenever you are writing the character sketch, children, many of the times I always tell many of my students that you have to start from the beginning. First, you can write down the physical appearance. Physical appearance particular person का क्या है? That also you have to write. You have to write down the qualities. Maybe it is wrong or right, according to the incidents. ठीक है, incidents और quality इस तरह से आपको लिखते जाना है। तो अनिल कैसा है? He is near about 25 years of age. ठीक है, जनरली अराउंड 25 years का है अनिल। थिन सा है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, काइंड हार्टेड है, कंपैशनेट है, अंडरस्टैंडिंग है। क्यों है ये सब चीज़ें? नाउ लेट अस सी। हमने अभी तक ये स्टोरी देखी है, हमें क्यों लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा काइंड है? देखो, एक स्ट्रेंजर को कोई भी अपने घर पे ऐसे बुला के रखता नहीं है, उसको चाबी नहीं देता है अपने घर की, जो अनिल ने किया। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा है उसने एक स्ट्रेंजर पर, ठीक है। और उसको बहुत हमें पता है कि ही इज सिंपल माइंडेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिली है, वो स्टूपिड है। अभी तक उसके साथ में कोई इस तरह से रहा नहीं है, उसके पास में कोई सर्वेंट नहीं था, तो अभी तक के जो काम है बाहर जाके चीज़ें लेके आना, ऑब्वियसली अनिल मस्ट हैव डन ऑल दिस थिंग्स। तो उसको हिसाब तो पता होगा, लेकिन आज तक उसने इसको हिसाब नहीं मांगा कि ये मैंने तुझे इतने पैसे दिए थे, तूने इतने का सामान लाया, बाकी के पैसे कहाँ हैं? उसने अभी तक हिसाब नहीं मांगा, ठीक है। वेरी कंपैशनेट, वेरी अंडरस्टैंडिंग, माइट बी ही माइट बी नोइंग दैट समथिंग इज फिशी विथ हरि सिंह। कुछ तो भी प्रॉब्लम है हरि सिंह में, हो सकता है वो चोर हो, ये उसके पहले से पता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। केयरलेस पर्सन है, बैचलर है, केयरलेस है, सेविंग का उसको अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं पता, जो भी पैसे आते हैं दोस्तों के साथ में जाके उड़ा देता है, सेलिब्रेट कर देता है, एंड दैट इज डन। एंड में भी जब उसका वो बंडल गीला दिखा उसको नेक्स्ट मॉर्निंग, तब भी उसने सवाल नहीं पूछा कि गीला हुआ कैसे। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि अनिल का कैरेक्टर किस तरह का है। नेक्स्ट, कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह कैसा है? 15 साल का बच्चा है ना। अब क्या हो सकता है, उसकी कहानी क्या हो सकती है? दैट what could be the circumstances that can turn a 15-year-old boy into a thief, that we will see later.
ये और ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। तो अपना जो हरी सिंह है 15 ईयर्स ओल्ड है, थीफ है ना, लेकिन भले ही वो बच्चा हो लेकिन नज़र बहुत तेज़ है उसकी, इंटेलिजेंट है, वो जानता है, वो परखता है लोगों को। बराबर उसने अनिल को अपना शिकार चुना क्योंकि वो जान चुका था, देखने बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था उसको कि अनिल ना बहुत जेंटल है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका उठना बैठना चलना, उससे ना ये चोर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पहचान लेते हैं। लाइकवाइज ही इज़ ऑल्सो वेरी मच शार्प माइंडेड है। उसने जान लिया था कि अनिल कैसा है, जेंटल है, उसको ही अपना शिकार बनाओ, जल्दी से फंस जाएगा। वैसे हुआ भी। व्हेन ही enters his house, he started doing the work and started stealing also at the same time. तो ये जो अपना हरी सिंह है, ये ऐसा चोर है जो कि बुरा नहीं है, वो सोचता है। At the end, he also started thinking about Anil and he regretted as well, right? वो रिग्रेट भी करता है। उसने देखा कि अभी तक के इतने सारे लोगों को मैंने इस तरह से फंसाया है, अनिल को अगर मैं फंसाता हूँ तो क्या होगा। उसने जो मुझे इतना बड़ा मुझ पे ट्रस्ट रखा है, मुझे सिखा रहा है, वो ये पढ़ने लिखने का जो इम्पोर्टेंस है ना, मैं एजुकेटेड मैन कब एंड में आफ्टर सम ऑफ फ्यू ईयर्स आई विल बी एन एजुकेटेड पर्सन। ये जो ख्याल मेरे दिमाग में आए हैं वो अनिल की वजह से आए हैं। इसके पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कुछ होता है, ऐसा मुझे दिमाग में भी नहीं आया। ये सब किसकी वजह से हुआ है? अनिल की वजह से हुआ है। तो इतना ज़्यादा कंसिडरेट, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये अपना थीफ है। कौन? कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह दैट वी हैव सीन। नाउ वाज अनिल अ स्ट्रगलिंग राइटर? यस, अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर। कैसे पता चलता है हमें? वो रिच तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इसका मतलब वो रिच नहीं है। वो जिस तरह की लोकेलिटी में रहता है उससे शायद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो घर है वो रेंटेड है, ठीक है। और एक मैगजीन के लिए काम करता है, लिखता है, चेक नहीं आता तब वरिड होता है, चेक आने के बाद में उड़ा देता है दोस्तों में, केयरलेस है, ठीक है। और अगर चेक नहीं आता है तो उसको बोरो भी करना पड़ता है, पैसा यहाँ से वहाँ से उधार लेना पड़ता है। लेकिन उसके पास में अगर ज़्यादा पैसे तो वो लेंड भी करता है, ठीक है। तो उसकी लाइफ ना अभी सेट नहीं है, ऐसे ही चल रही है। ओके, सो ही इज अ स्ट्रगलिंग राइटर। देन व्हाट कैन बी द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ यंग बॉय इनटू अ थीफ? अब ये और ये क्वेश्चन समवॉट सिमिलर एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं हरी सिंह के लाइफ के जो कि उसको थीफ बनना पड़ा? हो सकता है कि वो उसकी बैकग्राउंड ही वैसी हो, उसकी फैमिली में ही सब लोग इसी तरह से कमाते हो चोरी करके। और हरी सिंह जो है ना, ये जो नाम है यहाँ पे दिया हुआ, इट इज़ अ फेक वन। वो हमेशा अपने पुलिस से बचने के लिए अपना नाम जो है अलग अलग रख देता है। तो हरी सिंह भी एक फेक नाम है। ये सब उसको किसी ने तो भी सिखाया होगा, मे बी उसकी फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने उसको सिखा के भेजा होगा कि इस तरह से अपना नाम बदला करो। तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड ही वैसी रही होगी। सेकेंड अजम्पशन दैट ही माइट बी ऑर्फन। हमें पता नहीं है यहाँ पे, दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो हमें जस्ट गेस करना है। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड, हो सकता है वो ऑर्फन हो। अब ऑर्फन है तो बचपन से जो यहाँ वहाँ वो पला बढ़ा है, वहाँ उसको गलत संगत के कारण उसको ऐसा लग रहा होगा कि चोरी ही मेरा काम है, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। कमाना मतलब एक ही है, दैट इज आउट ऑफ थेफ्ट, चोरी करके ही मैं सब कमा लूँगा। उसको पढ़ने लिखने का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं पता। ओके, तो ये सब सर्कमस्टांसेस उसके चोर बनने के जो उसका जो पाथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं चिल्ड्रन। So these are some of the most likely questions. These are the characters and these are the important points. So I hope you understand this story and please do comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.